हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे जुलाई महीने का करंट अफेयर। इससे पहले जो हमने 6 मंथ करंट अफेयर किया था, जिसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो एक वीडियो में किए हैं। ठीक है, इसमें हम जुलाई महीने का देखेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं 140+ क्वेश्चन जो हैं बनते हैं यहाँ से, तो वो सारे जो है इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल ने राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के 2 शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नया नाम कौन सा नाम रखने की मंजूरी जो है दे दी है। ठीक है, तो औरंगाबाद का जो नाम रखा जाएगा वो है संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का जो नया नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा धाराशिव। ठीक है, तो जब इस्तीफा देने वाले थे तो उस वक्त उद्धव ठाकरे ने जो है ये लास्ट में इन शहरों का नाम जो था चेंज किया था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, संभाजी नगर और धाराशिव। ठीक, औरंगाबाद का संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव रखने की मंजूरी दे दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने ज्योतिर्गम्य उत्सव का शुभारंभ कहां पर किया था? ज्योतिर्गम्य उत्सव का शुभारंभ जो था केंद्रीय मंत्री ने ये किया था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी। हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट क्या है? हर्मिट क्या है? हर्मिट है एक स्पाईवेयर। तो फर्स्ट ऑप्शन स्पाईवेयर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो ये की है रूस ने। ठीक है, हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया है खुशी पटेल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम ये शुरू किया गया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जो है ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है? किसने किया है? भारतीय तट रक्षक बल ने। यह है केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली जिसका नाम है पद्मा। ठीक है, ऑप्शन बी पद्मा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन के साथ कितने स्थानों पर BRO कैफे खोलने की अनुमति दे दी है? तो कितने कैफे खोलने की अनुमति दी है? 75 कैफे जो है खोलने की अनुमति दी है। तो ऑप्शन सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के कितने उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C-15-3 का प्रक्षेपण किया है? तो पूछा गया है सिंगापुर के कितने उपग्रहों के साथ जो है इस रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 उपग्रहों के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन 3। हाल ही में किस देश ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? 75 वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत किसने की है? ब्रिटेन ने की है। तो ऑप्शन बी ब्रिटेन जो है सही होगा। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में ऑस्ट्रेलियाई सेना और भारतीय सेना के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता, देखिए क्या है AST आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता, ये किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये किस किस के बीच में? ऑस्ट्रेलिया सेना और भारतीय सेना के बीच में है, और ये आयोजित की गई थी देहरादून में। तो ऑप्शन बी देहरादून जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नोवाक जोकोविच बने हैं। ठीक है, 80 मैच जीतने वाले सभी 4 ग्रैंड स्लैम में। ठीक, निम्न में से किसने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट
हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? DRDO ने किया है। ठीक, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पोएम किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है इसरो से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा नामक योजना की शुरुआत की है? काशी यात्रा नामक योजना की शुरुआत की है कर्नाटक ने, कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की किस योजना के लिए 1.75 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने दी है इतने डॉलर के ऋण की। तो कौन सी योजना के लिए? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? नारी को नमन नाम से नई योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। ठीक, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राज्य में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NTPC ने। तो किस राज्य के साथ किए हैं? राजस्थान के साथ किए हैं, तो ऑप्शन ए। ठीक, जुलाई 2022 में एक टेस्ट क्रिकेट मैच में किसने एक ओवर में सबसे अधिक रन जो हैं बनाए हैं? तो किसने बनाए हैं? जसप्रीत बुमराह ने जो है बनाए हैं। तो इस मतलब एक ओवर में जो है 35 रन बने थे, जिसमें से 29 रन जो थे जसप्रीत बुमराह ने बनाए थे। और ये टेस्ट क्रिकेट में ऐसा पहली बार है कि एक ओवर में इतने ज़्यादा रन जो है बने हैं। ठीक है, 6 रन जो थे वो अतिरिक्त थे। ठीक, तो इस तरीके से जो है 35 रन जो थे टोटल उसमें बने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है ये। ठीक है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पॉइंट है। और ये है किस राज्य में? तेलंगाना। तेलंगाना के पेदापल्ली जिला है और वहाँ का गांव है रामागुंडम। जिला भी याद रखिए और गांव भी याद रखिएगा। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम गांव में जो है ये सौर ऊर्जा संयंत्र को जो है चालू किया गया है। ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए क्या है फेमिना मिस इंडिया 2022। तो ये खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की? हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट तो किसने जारी जो है की है? ये राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा नीति आयोग ने। सी ऑप्शन नीति आयोग। देखिए तो देखिए अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। अभी ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि पिछले दिनों ये नाम चर्चा में था, क्योंकि PM मोदी ने जो है मतलब इनकी जो थी 125वीं जयंती थी आंध्र प्रदेश में जो थी, वहाँ पर उस टाइम पर जो है एक समारोह हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो थे शामिल हुए थे 125वीं जयंती पर। ठीक है, तो ये नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ओके, इन्होंने जो है आदिवासी जो समुदाय होता है उनके हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। एक विद्रोह आपको याद होगा, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व था वो अल्लूरी सीताराम राजू ने ही जो था किया था।
ठीक है, जिसे 1922 में जो था शुरू किया गया था। स्थानीय लोग जो है इन्हें जंगलों का नायक कहते हैं, यानी कि मन्यम वीरुडु जो है इनको कहा जाता है, अल्लूरी सीताराम राजू को। और इस बार जो थी इनकी 125वीं जयंती जो थी मनाई गई थी। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंगापुर के टी राजा कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सिंगापुर के टी राजा कुमार को, तो इन्हें बनाया गया है FATF का। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड मतलब या मनी लॉन्ड्रिंग की से रिलेटेड मतलब उन पे जो निगरानी रखती है वो संस्था है ये। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, किस टेक्नोलॉजी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड से तो ये किया गया है HCL टेक्नोलॉजीज़ को, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हाल ही में भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे राइट आंसर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 पूछा गया है। राइट आंसर होगा जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन ए जोधपुर जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है? तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, ओडिशा ने जो है प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मिनट। हाँ, इसके अलावा आप सेकंड और थर्ड भी याद रखिएगा। सेकंड पोजीशन पर जो है रहा है यूपी और थर्ड पोजीशन पर रहा है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 की जो सूचकांक आए हैं उसमें। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? स्टार्टअप रैंकिंग में पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक और मेघालय ये जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में रहे हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा। देखिए अगला, देखिए, निम्न में से किस संस्थान की निदेशक तनुजा निसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संस्थान पूछा है कि किस संस्थान से रिलेटेड है तनुजा निसारी, तो ये हैं AIIA से रिलेटेड, अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान, और इन्हें आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सी ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा। ठीक है, किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो परीक्षा संगम नाम से जो पोर्टल लॉन्च किया है वो किया है CBSE ने। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है परीक्षा संगम नामक एक नया पोर्टल जो है लॉन्च किया है। ठीक, इसमें 3 भाग हैं, स्कूल है, क्षेत्रीय कार्यालय है और प्रधान कार्यालय। अलग अलग उन्हें नाम दिए गए हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती को जिस तरीके से करके। ठीक है, तो CBSE सही होगा। अगला देखिए, हाल ही में ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी था ऊपर, कौन हो जाएगा? तनुजा निसारी। ठीक है, तनुजा निसारी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यूके की संसद ने किया है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है?
पुरुष और महिला क्रिकेटर के लिए समान वेतन की घोषणा पूछा गया है। तो पहली बार है ऐसा जब महिला और पुरुष क्रिकेटरों को जो है एक समान वेतन देने की घोषणा की है, तो ये की है न्यूजीलैंड बोर्ड ने। तो ऑप्शन सी, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है? इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न, तो इसे किसके द्वारा जारी किया गया है पूछा गया है। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है इसको जारी किया है, ठीक है। इस सूचकांक के अनुसार जो है भारत में आने वाले 2 से 4 वर्षों में जो है 122 जो है नई यूनिकॉर्न जो हैं होंगे। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका जो मूल्य होता है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक होता है, ठीक है। और भारत की स्टार्टअप राजधानी पूछा जाए कौन बना हुआ है, तो वो है बेंगलोर, क्योंकि अभी बेंगलोर में 46 जो हैं ऐसी यूनिकॉर्न जो हैं स्थापित है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी आप कह सकते हैं, जो निजी कंपनियां हैं वो हैं। बेंगलोर के बाद दिल्ली का नंबर आता है, दिल्ली में 25 जो हैं यूनिकॉर्न हैं। और तीसरे नंबर पर आता है मुंबई, जहां पर 16 यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है। तो ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है ये रिपोर्ट इंडेक्स जो था जारी किया था, इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस दिन को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई या 8 जुलाई? तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को, जूनोसिस डे, जूनोज दिवस बोल सकते हैं। तो 6 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। ओके, है क्या चीज़ ये? जो मतलब टीकाकरण से रिलेटेड है। इन्फ्लुएंजा हो गया, इबोला हो गया, नाइल वायरस हो गया। तो इन बीमारियों के खिलाफ जो पहला टीकाकरण हुआ था उसके उपलक्ष्य में जो है 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे जो है हर साल जो है मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? फील्ड मेडल पूछा है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो फील्ड मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसका? गणित का नोबेल पुरस्कार जो है कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ये गणित के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी बेरोजगारी दर रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? बेरोजगारी दर रिपोर्ट में, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूछा है ओके, शीर्ष पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहला स्थान हरियाणा का ही हो सकता है। तो हरियाणा में जो है देश भर में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। राजस्थान का दूसरा नंबर है इस बार, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की 2022 की सूची में किस भारतीय मूल के सीईओ को सूचीबद्ध किया गया है? अमीर महिलाओं की यहाँ पे बात की जा रही है। तो भारतीय मूल के किस सीईओ को सूचीबद्ध किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयश्री वी उल्लाल। 2022 में जयश्री वी उल्लाल की जो कुल संपत्ति है वो 2.1 बिलियन डॉलर तक जो है पहुंच गई है। इसीलिए जो है फोर्ब्स ने जयश्री का जो नाम है वो अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की लिस्ट में जो है रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इलैया राजा जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं?
तो इलैया राजा का नाम संबंधित है संगीत से। इलैया राजा को जो है 5 बार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। भारत सरकार ने इसको साल 2010 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया था। 2010 में पद्म भूषण से और 2018 में पद्म विभूषण से, और इन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान किस आईआईटी संस्थान में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आईआईटी हैदराबाद में, तिहान। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा शहर है? तो वो है बॉन। ठीक है, बॉन जर्मनी। जर्मनी में जो है ये आयोजित किया गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव, जैव विविधता सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गई हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ की जो तस्वीर है वो IMF ने जो है, जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं उनके तस्वीरों के साथ जो है गीता गोपीनाथ की तस्वीर भी जो है लगाई है। गर्व की बात है क्योंकि ये दर्जा प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है ये, और दूसरी भारतीय हैं। ठीक है, महिलाओं में पहला नंबर है इसका, बट वैसे दूसरी भारतीय हैं ये। ठीक है, अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। शांति प्रतिमा, स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। ओके, 4 फीट ऊंची जो है ये प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्न में से किसने दे दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन ने। और अभी आपको पता है न्यूज़ में बना हुआ है अभी कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो 2 लोगों में चुना जाना है। ओके, ऋषि सुनक है और एक लेडीज़ है। ओके, तो एक लेडी है मतलब, तो इन 2 में से जो है कोई एक बनने वाला है। तो बोरिस जॉनसन ने जो है इस्तीफा दिया था उसके बाद। चलिए अगला है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? वर्ल्ड किश्वेली लैंग्वेज डे। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, किस्वेली जो है ये दक्षिण अफ्रीकी, पूर्व अफ्रीकी समुदाय, इन सब की जो है अफ्रीकी संघ की, इनकी जो है आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ठीक, हाल ही में खबरों में रहा मिशन वात्सल्य किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है? मिशन वात्सल्य जो है इसका जो लक्ष्य है वो है भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये योजना लागू की गई थी महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए, 8 जुलाई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ जो था किया था? तो नई दिल्ली में किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जुलाई 2022 में यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए कौन सा देश चुना गया है? यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए 2003 जो कन्वेंशन था उसके लिए जो है किसको चुना गया है? मिस्र को चुना गया है। तो बी जो है सही हो जाएगा। ओके, सॉरी मिस्र नहीं, भारत आएगा। ठीक है, भारत। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? किस मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किए गए हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है नए दिशा निर्देशों को जो है जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए,
निम्न में से किस देश में बोन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो अभी अभी ऊपर बढ़ा था, बोन मैंने बताया था जर्मनी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जर्मनी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में किस राज्य के मणेसर में एशिया का सबसे बड़ा 22 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है लगाया है? तो कहाँ पर लगाया है? मणेसर कहाँ पर है? हरियाणा में है, तो ऑप्शन सी हरियाणा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजराती में स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है मीनाक्षी लेखी ने। ठीक है। किसने आकाशा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है? आकाशा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जो था आकाशा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो है दिया है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? ये सिंगलीला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। ठीक, यहाँ पर जो है सिंगलीला जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर मतलब ये राज्य का सबसे ऊंचा स्थान जो है माना जाता है। ये पार्क जो है पहले शुरू में वन्यजीव अभ्यारण्य था, बाद में 1992 में इसको बदल कर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान में जो था बदल दिया गया था। ठीक है, और 1994 में इसे लाल पांडा जो होता है उसके लिए एक प्रमुख जंगली आवास जो था घोषित कर दिया था। तो लाल पांडा अगर आपसे पूछा जाता है तो कहाँ पर है? सिंगलाल नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे लाल पांडा जो है ये सिक्किम का राज्य पशु है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो किसको सुनाई है? विजय माल्या को सुनाई है, तो विजय माल्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? मतलब ऐसा पहला राज्य जहाँ पर 13 जो हैं एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश जो है मतलब उत्तर प्रदेश में जो है 13 एक्सप्रेस वे हैं, और मतलब ये देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर इतने सारे जो हैं एक्सप्रेस वे हैं। ओके, कुल जो लंबाई है इनकी वो है 3200 किलोमीटर। इन 13 एक्सप्रेस वे में से 6 एक्सप्रेस जो है अभी पूरे हैं, मतलब यूज़ किए जा रहे हैं, और अन्य 7 जो हैं वो उन पर काम जो है अभी चल रहा है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये आए हैं घाना में। ठीक है, मार्बर्ग वायरस के, तो सी ऑप्शन घाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? इसमें अब पूछ लिया है कि भारत सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला देश है ये कब तक जो है बन जाएगा? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? - 2023 तक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखिए।
कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में जो है इसको विकसित किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? द्वारका एक्सप्रेस वे जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेस वे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी, हाँ द्वारका एक्सप्रेस वे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए। फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक, तो राइट आंसर हो जाएगा भगवानी देवी ने। ठीक है, भगवानी देवी डागर जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के येऊसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता? किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने जीता है। तो ये ओसू शहर कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया का ये शहर है, और मिसेज यूनिवर्सिटी डिवाइन का खिताब जो है पल्लवी ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली संपूर्ण रंगीन छवि किसके द्वारा जारी की गई? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली पूर्ण रंगीन छवि, मतलब कलर जो पिक्चर होती है वो, तो नासा यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा। नासा ने जो थी जारी की थी फर्स्ट फुल कलर इमेज। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला जो है किया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें जो है वापस से जो है किस देश ने जो है जुड़ने का फैसला किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वापस से जुड़ा है। अगला है, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसका 12 जुलाई 2022 को निधन हो गया? सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और पद्मश्री से भी जो थे नवाजे गए थे। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? अवधेश कौशल, सी ऑप्शन, अवधेश कौशल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? रेड जो पांडा है उनको जंगलों में छोड़ने के लिए कितने रेड पांडा हो जाएगा? 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, जून 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की दर कितनी दर्ज की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.01। उससे पहले वाले महीने में 7.04% थी मई में, और जून में 7.01। ठीक है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो आप सभी को पता है जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं शिंजो आबे, उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो उन मतलब किस देश ने जो है उन्हें इस अवार्ड से जो है नवाजा है? सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। तो राइट आंसर हो जाएगा जापान ने। ठीक है, तो यहाँ पे जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बनाया जा रहा है? ले हवाई अड्डे को बनाया जा रहा है। ठीक है,
अगला देखिए, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जो है जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? कौन सी रिपोर्ट जारी की है? जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। अब इसमें आपको भारत की पोजीशन जो है याद रखनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 135वीं जो है पोजीशन है। कितने देशों में है ये? 146 देशों में है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जारी की है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इन्हें जो है इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। कौन है? विजेंद्र कुमार सिंघल। ठीक है, इनका जो है भारत में इंटरनेट को शुरू करने में, उसको विकसित करने में अहम योगदान जो है रहा है। ये जो है VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है, उनके जो है चेयरमैन थे विजेंद्र कुमार सिंघल। तो उनका जो था अभी निधन हुआ था, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की? धम्मक्का दिवस लिख रखा है, तो किस शहर में किया था ये पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। फर्स्ट ऑप्शन सारनाथ। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है? ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है किसको सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली को। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है जसप्रीत बुमराह ने। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल है? तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। ठीक, अगला है, जून 2022 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कितनी है? तो वो है 15.18%। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे किस दिन जो है मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को जो है मनाया जाता है। ठीक, ओके जी, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष पर है? निशानेबाजी में शीर्ष पर है भारत। ठीक है, देखिए अगला है, निम्न में से किसने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल जो है वो पेश किया है? स्वदेशी रूप से विकसित है तो ये पेश किया है OLA इलेक्ट्रिक ने। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने मेटावर्स में पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए बिलीव क्लब और WIOM के साथ सहयोग किया है? तो किसने किया है? शिखर धवन ने जो है किया है पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए मेटावर्स में। ठीक, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो कहाँ का सर्वश्रेष्ठ शहर है एडिनबर्ग? स्कॉटलैंड का। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में विश्व की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है? DRAM चिप विकसित की है, तो किसने विकसित की है? सैमसंग ने। ऑप्शन बी सैमसंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो ये खोला है चेन्नई में। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है सामाजिक न्याय के लिए दिया मिर्जा को। तो ऑप्शन सी दिया मिर्जा। ठीक है, देखिए, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? वाराणसी को चुना गया है। किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है? EFIR, तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, ओके जी, चलिए अगला देखिए। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो किसे सम्मानित किया है? रविंद्र मेटकर को किया है। तो सी ऑप्शन, रविंद्र मेटकर। ठीक है, हाल ही में कोलकाता में चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो स्विस ओपन किसने जीता? पीवी संधू ने। तो पीवी संधू यहाँ पे राइट आंसर होगा। अपनी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और किस महाद्वीप में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक एक पहल की शुरुआत जो है की है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका में लाने के लिए। ठीक है, हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीता है? तो किसने जीत हासिल की है? नीदरलैंड ने जो है जीता है। ठीक, हाल ही में खबरों में रहा चर्चित बौद्ध स्थल कानागहल्ली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन सा राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया जा रहा है? तो आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं अभी महिला राष्ट्रपति जो है चुनी गई हैं। कौन से नंबर की रही हैं? 15वीं जो है ये राष्ट्रपति बनी है। तो 15वां जो था राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया। ठीक है, विश्व एथलेटिक परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसको चुना है? तो कौन करेगा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी? टोक्यो करेगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी जो है विकसित की है? तो किसने विकसित की है? IIT कानपुर ने। ठीक है, भारत और किस देश ने जुलाई 2022 में वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? नामीबिया ने किए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। HP बन गया है। ठीक है, हर्षदा गरुड़ ने एशिया युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जो है जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जो है जीता है। ठीक, देखिए अगला। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो कौन सी रही है भारत की रैंक? 87वीं रैंक जो है इस बार रही है। ठीक है, 87वीं रैंक का मतलब क्या है कि जो भारत के लोग हैं वो 60 देश ऐसे हैं जिसमें बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के ज़रिए जो है यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 199 देशों के बारे में जो है इसमें जानकारी जो थी दी गई है। पाकिस्तान इसमें 109वीं रैंक पर रहा है, पूछा जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 32 ऐसे देश है जिसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर भी आपको याद रखना है, तो दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो किसका है? जापान का है। सेकेंड नंबर पर आता है सिंगापुर का और तीसरे नंबर पर आता है साउथ कोरिया का, दक्षिण कोरिया का। ठीक है,
ओके, तो बस ये याद रखिएगा। जापान इसमें इम्पोर्टेंट है और भारत की पोजीशन 87 में रही है, यानी कि 60 देशों में यात्रा कर सकता है बिना वीजे के, बिना वीजा वगैरह के। ठीक है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यहाँ पर देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसका है? नीति आयोग का है। तो हरियाणा जो है वो शीर्ष राज्यों में शामिल है? नहीं, हरियाणा नहीं, पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक, हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो पहले पे कर्नाटक जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को जो है चुना गया है। किस किस के बीच में था मुकाबला? द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में था, तो उनमें से द्रौपदी मुर्मू को जो है ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इस वजह से जो है वो राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? स्मार्ट सिटी फंड, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस बैंक को यूरोमिनी द्वारा दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है DBS बैंक को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण जो है किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। ठीक, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा है। हाल ही में भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये नीति आयोग ने जारी की है। एशियाई विकास बैंक के हालिया अनुमान के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के विकास का अनुमान क्या है? तो कितना रहेगा? 7.2%। राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी कि नेशनल फ्लैग डे भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को जो है फ्लैग डे मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला जो है दर्ज किया गया है? तो कहाँ पर दर्ज किया गया? अमेरिका में। निम्न में से किसे ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? ONGC का प्रबंध निदेशक, तो राइट आंसर हो जाएगा राजऋषि गुप्ता। ठीक है, हाल ही में नेस्कॉम द्वारा स्थापित डीजी वाणी कॉल सेंटर को कौन सी टेक कंपनी फंड करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है, हाल ही में एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ओमान में जो है किया गया है। हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का प्रधानमंत्री जो है इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके साथ एकस ने वाणिज्यिक एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग और संयुक्त व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक समझौता जो है किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, निम्न में से किस फिल्म के निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2022 जो है मिला है? तो किस फिल्म के निर्माता? मलयालम फिल्म निर्माता हैं KP कुमारन। ठीक, हाल ही में दिनेश गुणवर्धने ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दिनेश गुणवर्धने ये प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जो है इन्होंने इस बार हासिल किया था। ठीक है, देखिए अगला, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार किसने जीता है? कौशिक राजशेखर ने जीता है। जुलाई 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जीता है मैक्स वेस्टरेपन ने। ठीक है,
हाल ही में दिन और रात के दौरान खुले और व्यक्तिगत घरों में तिरंगे को प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने किस संहिता में संशोधन किया है? तो भारतीय ध्वज संहिता में जो है संशोधन किया है। ठीक, देखिए अगला, भारत के किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना जो है की है? तो वो हो जाएगी तमिलनाडु ने। इनमें से किसके द्वारा आधार फेस आरडी ऐप का अनावरण जो है किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो प्रतिमा है ये स्थापित की जाएगी भोपाल के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, उल्टा बोल दिया मैंने, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है। प्रतिमा की जो नींव है उसमें जो उनकी जन्म स्थली है कौन सी है? भावरा से जो मिट्टी लाई जाएगी उनसे जो है नींव रखी जाएगी। ठीक। देश में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26 जुलाई को कौन सा दिवस होता है? कारगिल विजय दिवस होता है। ठीक है, ओके, तो राइट आंसर होगा बी। किस राज्य सरकार द्वारा पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली जो थी शुरू की गई? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ई बीट प्रणाली जो थी शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, एक ऐप बेस्ड ये एक सिस्टम है जिसमें मतलब जो हाजिरी वगैरह होती है ना, जो मोटरसाइकिल राइडर पुलिसकर्मी होते हैं उनकी जो हाजिरी होती है वो इस ऐप पर लगेगी और उनकी मॉनिटरिंग भी जो है इसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये है स्मार्ट ई बीट प्रणाली। चलिए अगला है, जुलाई 2022 में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक ये बेंगलोर में जो था शुरू किया गया था। ठीक है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है। 5 नए आर्द्रभूमि स्थल जो है नामित किए गए हैं जिसमें तमिलनाडु के 3 आर्द्रभूमि स्थल है, करिकली पक्षी अभ्यारण्य है, पल्लीकरनई है और पिचवरम मैंग्रोव है, ये 3 है। और मिजोरम का है एक पाला आर्द्रभूमि और एक मध्य प्रदेश की आर्द्रभूमि है साख्या सागर, इनको जो है शामिल किया गया है। अब जो है रामसर जो साइट्स हैं वो 49 से बढ़कर कितनी हो गई हैं? 54 जो हैं हो गई हैं। पहले 49 थी, 5 और ऐड हो गई हैं, तो अब जो है इनकी संख्या 54 हो गई है। तो ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है, मतलब टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड जो है ये स्पॉन्सर है अब भारतीय क्रिकेट टीम का। चलिए अगला है, एक दिवसीय महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश जो है करने वाला है? एक दिवसीय महिला विश्व कप की तो ये करेगा भारत। 2025 में जो है होगा वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी। 44वां शतरंज ओलंपियाड जुलाई 2022 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। 28 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक जो है ये चलेगा। IMF के हालिया अपडेट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है? तो राइट आंसर होगा 7.4%। ठीक है, 7.4 अभी हमने पढ़ा था ना, मई का पढ़ा, जून जुलाई, इस तरीके से। जून में आई थिंक 7.1 था, जुलाई में 7.4 है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने की घोषणा की है किसने? रूस ने। रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी है? रोसकोस्मोस। रोसकोस्मोस जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया? तो आपको पता है अभी राष्ट्रमंडल खेल चल भी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ध्वजावाहक कौन थी?
पीवी सिंधु थी और मनप्रीत सिंह। 2 बार ओलंपिक जो है पदक इन्होंने जीता है पीवी सिंधु ने। और मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो है कप्तान हैं। इनको जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में बनाया गया था। ठीक है। भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है जीता है? तो ये जीता है कौशिक राजशेखर ने। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को जो है मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई वो रखी गई थी हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना। ओके। दीनदयाल स्पर्श योजना किस विभाग के द्वारा जो है शुरू की गई? तो दीनदयाल स्पर्श योजना ये शुरू की गई थी किसके द्वारा? डाक विभाग के द्वारा। कौन सा दूर संचार प्रदाता उस हालिया परियोजना को क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य सभी अछूते गांव में 4G मोबाइल सेवाएं जो है प्रदान करना है? तो राइट आंसर आ जाएगा BSNL। ठीक है। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा गया। इसकी लंबाई कुल कितने मीटर जो है ये पूछा गया है। तो विक्रांत की जो लंबाई है वो कुल कितने मीटर है? 262 मीटर है। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है। 262 मीटर जो है हो जाएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI4 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत जो है की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने की है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यूक्रेन जो है यहाँ पे हो जाएगा, यूक्रेन के। ठीक है, राष्ट्रपति को। इनमें से किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी का हाल ही में निधन जो है हो गया है? प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। तो इनका जो संबंध है वो है असम से। ठीक है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो 5 वर्षों के अंतराल पर जो है कृषि जनगणना जो है की जाती है। तो इस बार जो होगी ना 2021 और 22 की जो जनगणना ये होगी अगस्त में। और कौन सी जनगणना होगी? ये कृषि जनगणना 11वीं कृषि जनगणना जो है ये इस बार होगी। पहले होनी थी बट हर 5 साल में की जाती है, बट जो कोरोना की वजह से जो है ये इस बार थोड़ा लेट हो रही है। ठीक है। तो 11 अगस्त से होगी 11वीं जनगणना ये कृषि जनगणना सॉरी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस। तो ये था जुलाई महीने का करंट अफेयर। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते थे वो सारे के सारे जो हमने इसमें कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जिस भी बच्चे ने जो जनवरी से जून तक जो करंट अफेयर नहीं देखा है वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि इससे पहले हमने जनवरी से लेकर जून तक जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो जो है उसमें कवर किए हैं। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती है 2021 और 22 का जो इम्पोर्टेंट है, चाहे पुरस्कार मिला है कोई, चाहे युद्ध अभ्यास हुए, उनको जो है अलग अलग टॉपिक जो है मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं 2021-22 में जो भी हुए हैं वो सारे जो हैं आपके सामने आने वाले हैं। और कोशिश ये रहेगी कि 2021 और 22 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, या स्पेशली 2022 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, ऑनलाइन हुए हैं, ऑफलाइन हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो जो करंट अफेयर पूछे गए हैं वो भी जो है कवर करेंगे, क्योंकि आजकल के एग्ज़ामों में जो है करंट अफेयर बहुत पूछी जाती है। तो करंट अफेयर को जो है अच्छे से तैयार जो है आप कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।